Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in this lecture, we will discuss a second part of the chapter of process to compel appearance of person. In the previous lecture, we have discussed three sections, section 63, 64, 65. In this particular lecture, we will discuss section 66 to section 68, which dealt with the concept of summons. तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 66 से लेकर सेक्शन 68 बीएनएसएस का डिस्कस करने वाले हैं, जो सम्मन से डील करता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्मन्स का सेकंड पार्ट, सेक्शन 66। ये सम्मन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सम्मन्स जब कभी भी किसी पर्सन पे सर्व होगा, उस सम्मन्स जिस पे सर्व हुआ उसको कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। सम्मन्स एक तरीके का कॉल है पर्सन को कोर्ट में बुलाने का। सेक्शन 66 का टाइटल है, देखिए, सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड। एज वी हैव डिस्कस्ड, व्हेनेवर द सम्मन्स इज इशूड बाय द कोर्ट, सम्मन शैल बी सर्व्ड प्रैक्टिकेबली अपॉन अ पर्सन सम्मन। तो प्रैक्टिकेबली क्या होना चाहिए? सम्मन्स अगर मेरे नाम का है तो मुझ पर ही सर्व होना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल कोर्ट ने सम्मन्स इशू किया और मैं कहीं पर मिल ही नहीं रहा। सम्मन्स मुझ पर सर्व कब होगा? अगर मैं मिल गया तो मुझ पर सर्व होगा, लेकिन अगर मैं मिल नहीं रहा, सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड, जिसके नाम का सम्मन्स है अगर वो मिल नहीं रहा है तो सर्विस ऑफ सम्मन्स कैसी होगी? सेक्शन 66 ये बताता है। अंडर दिस सेक्शन मोड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस इज लेट डाउन। सो इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन सब्स्टिट्यूटेड मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स इज लेट डाउन। सब्स्टिट्यूट बताया वाला है कि अगर वो पर्सन नहीं मिला तो किस पर सर्व किया जाएगा। सो व्हेन आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस द पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड। सो व्हेन सर्विस ऑफ सम्मन्स मे बी ऑन अदर पर्सन, इफ आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस इफ द पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड, कि पूरा ध्यान देने के बाद, उसको ढूंढने के बाद अगर वो नहीं मिलता है तब सब्स्टिट्यूटेड मोड है। डायरेक्टली जाकर किसी और पर्सन पे सम्मन्स सर्व नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 63 ये कहता है कि जिसके नाम का सम्मन्स है उसी पर सर्व होगा। लेकिन अगर वो मिल नहीं रहा है तब किसी और पर सर्विस हो सकती है, और वही सेक्शन 66 में बताया हुआ है। देखिए, इट मे बी सर्व्ड अपॉन अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली residing with him by delivering one copy of summons. Suppose if the person summoned cannot be found, then the service of summons can be effected on an adult member of a family residing with him by delivering a one copy of summons. तो अगर वो पर्सन मिल नहीं रहा है जिसके नाम का सम्मन्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिल नहीं रहा हूं, मेरे नाम का सम्मन्स है, तो फिर मेरे फैमिली में कोई अडल्ट मेंबर होगा जो मेरे साथ रहता है, सम्मन्स उसको दिया जाएगा एक कॉपी और उसकी सिग्नेचर ली जाएगी। बात ध्यान में रखो, अगर मैं मिल नहीं रहा हूं तो मेरे फैमिली के कोई अडल्ट मेंबर पर सर्विस होगी सम्मन्स की, लेकिन वो अडल्ट मेंबर मेरे साथ रहना जरूरी है। अडल्ट मेंबर मेरा भाई है फॉर एग्जांपल और दूसरे शहर में रहता है तो उस पर सर्विस नहीं हो सकती है सम्मन्स। रिसाइडिंग विथ हिम मतलब मेरे साथ अगर मेरा भाई है फॉर एग्जांपल या मेरी बहन है जो अडल्ट है, इन पर सर्विस ऑफ सम्मन्स हो सकता है। सीआरपीसी में अडल्ट मेल मेंबर था। सीआरपीसी में क्या था कि अगर वो नहीं मिल रहा है तो अडल्ट मेल मेंबर पे सर्विस होना चाहिए, फीमेल मेंबर पे सर्विस ऑफ सम्मन्स पॉसिबल नहीं था। लेकिन बीएनएसएस ने जेंडर न्यूट्रल कर दिया यहां पर। अब यहां पर अडल्ट मेंबर बोला गया है, मैं नहीं मिला फॉर एग्जांपल तो अडल्ट मेंबर पर सर्विस ऑफ सम्मन्स हो सकता है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ फैमिली। जो नौकर होता है, जो सर्वेंट होता है, वो फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए सर्वेंट पर सम्मन्स सर्व नहीं किया जा सकता है। मेरे घर पे अगर मेरा सर्वेंट होगा तो सर्वेंट को अगर सम्मन्स देकर जाएंगे तो वो सम्मन्स सर्व नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटेड मोड बताया हुआ है सेक्शन 66 में। सेक्शन 67 डील्स विद प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब सेक्शन 67 क्या बोलता है? सेक्शन 63 स्पीक्स अबाउट the summons shall be served practicably upon the person summoned. Section 66 says if the person summoned cannot be found, then the summons can be served upon adult member of the family residing with him. But suppose if there is no adult member in the family itself, कि मेरे नाम का सम्मन्स है, मैं नहीं मिल रहा हूं, मेरे फैमिली में कोई अडल्ट मेंबर भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में सम्मन्स कैसा सर्व होगा ये सेक्शन 67 बताता है। देखिए, the serving officer shall affix one copy of duplicate summons to some conspicuous part of the house in which the person ordinarily resides.
तो समन्स कैसा सर्व होगा? मैं नहीं मिल रहा हूं, मेरे फैमिली में अडल्ट मेंबर नहीं है, तो समन्स की एक कॉपी मेरे घर के दरवाजे पर चिपकाई जाएगी। कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, जो कॉन्स्पिशियस पार्ट दर्शनीय जो बोलते, जो जल्दी से दिखे, वो तो दरवाजा ही है, तो दरवाजे पर एक कॉपी चिपकाई दी जाएगी समन्स की। और क्या होगा? आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट थिंक्स फिट में आइदर डिक्लेयर्स दैट द समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व। और इंक्वायरी करने के बाद, फॉर एग्जांपल चिपका के चले गए और पता चला कि उसी रात मैं घर पर आया था, तो इसका मतलब मैं घर पे आया तो दरवाजे पर चिपका हुआ मैंने समन्स देखा, इसका मतलब समन्स मुझ पे सर्व हो चुका है। इस तरीके से समन्स सर्व किया जा सकता है सेक्शन 67 में। सेक्शन 68 डील्स विद service on government servant. So suppose if the person summoned is in active service of government, so what will be the procedure of service of summons? That is discussed under section 68. कि जो जिस पर समन्स सर्व किया जाना है वो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो समन्स कैसा सर्व होगा? सेक्शन 68 बताता है, कोर्ट शैल इशू समन्स टू द हेड ऑफ द ऑफिस। देखिए, सपोज इफ द पर्सन समन्ड इज इन एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, summons cannot be directly served upon the person who is a government servant. So instead of serving a summons on the person summoned who is in the active service of the government, the court shall issue summons to the head of his office. किसको issue करेगा summons? Head of office. मैं अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो मेरा जो हेड ऑफ ऑफिस है उसको समन्स इशू करेगा कोर्ट। सच हेड ऑफ ऑफिस कॉज द समन्स टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 64 ऑफ द संहिता। अब क्या होगा? मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आ जाएगा, मेरा जो हेड है फॉर एग्जांपल, वो हेड को समन्स आएगा और वो हेड मुझ पर समन्स सर्व करेगा। सेक्शन 64 में जो प्रोसीजर बताया हुआ है उस तरीके से, मतलब 2 कॉपीज मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजेगा कोर्ट, 2 कॉपीज में से एक कॉपी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे देगा, दूसरे कॉपी पर मेरी सिग्नेचर लेगा। इस तरीके से समन्स मुझ पर सर्व होगा। अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो डायरेक्टली मुझको समन्स नहीं आएगा बल्कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आएगा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझ पर सर्व करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। समन्स शैल बी इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में समन्स आएगा, एक कॉपी मुझे दी जाएगी, दूसरी कॉपी पे मेरी सिग्नेचर लिए जाएगी। व्हेनेवर अ समन्स इज इशूड अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर देन इट शैल बी सेंट थ्रू एसपी। Suppose if the summons has to be served upon the police officer is a government servant, तो डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर को समन्स सर्व ना करते हुए एसपी के थ्रू आएगा, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को समन्स जाएगा और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस पुलिस को एक कॉपी देगा, दूसरे कॉपी पे उसकी सिग्नेचर लेगा। इस तरीके से सर्विस ऑफ समन्स होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। तो यही था सेक्शन 66 टू 68 जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।